हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हुआ फिनिया बनाने से। हम तो इनकी अपनी ज़ुबान में फिनिया ही कहते हैं। अब अल्लाह जाने आप लोग क्या कहते हैं। तो ये मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा ली थी ज़्यादा सारी, क्योंकि उसे मैं इम्तियाज़ से लेके आई तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव बना। आई थिंक एक रिंग उन्होंने हमें 200 का दिया। टेस्ट में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। तो ये करतारपुरा से, पिंडी से हम लोग अक्सर लाते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनती हैं। हानिया को बहुत पसंद आई और हानिया दूध बिल्कुल भी नहीं पीती, तो मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिला कि हानिया को 1 कप डेली दूध में थोड़ी सी फ्यूनिया डाल के खिला दूँ। बाकी जो दूध में मिला के रेडीमेड आइटम्स मिलती हैं, कोकोमोर, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। मैं हर उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ जो बच्चों की सेहत के लिए ठीक ना हो। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी हल्का फुल्का सा नाश्ता, और बस मैंने अंडे बॉईल किए। और आज मेरा सिलेंडर जो था वो एंड लगा हुआ था, वो मेरे बर्तन काले कर रहा था। तो यहाँ पर जी बस बॉयल एग थे, और साथ में हमने हल्का फुल्की सी ब्रेड वगैरह ली। और आज मैंने प्लान किया था कि मैं मटन यखनी सालन बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो बस मटन में जी मैंने साबुत कुछ मसाले, कुछ पिसे मसाले ऐड करके इसको आज ही मैंने लगा दिया प्रेशर में। और आज का मेरा व्लॉग जो था वो कुकिंग पे था। और ये कुकर जी मेरी सिस्टर का है। आप लोग कुकर की सफाई को बिल्कुल भी नज़रअंदाज़ कीजिएगा। तो मैं इनका कुकर लेके आई थी, तो वीडियोस में अक्सर टिकटॉक के लिए बनाती रहती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो आज इस कुकर को मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने बनाई चटनी, और बस लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और पुदीना डालकर मैं हमेशा चटनी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मैं ज़्यादा सारी क्वांटिटी में बना के रख देती हूँ, तो वो फिर जब भी उनको चाहिए होती है वो फ्रिज से निकाल के खा लेते हैं। और ये चटनी मेरे ख़्याल से मेरे घर में हार्डली 8 दिन 7 दिन भी नहीं चलती। तो बस जी दही को फेंटे, और ब्लेंडर मैंने सारी चीज़ें डाल के ब्लेंड करके देन जी मैंने इसको दही में ऐड कर दिया, और एयर टाइट कंटेनर में डालकर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, और एज़ रिक्वायर्ड वो निकाल कर इस्तेमाल करते रहेंगे। तो आज मेरा पूरा दिन जो था वो मैंने किचन में गुजारा, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और खाना मैं हमेशा 2 दिन के लिए बनाती हूँ। समटाइम्स अब होता है कि शाम के टाइम कुछ एक्स्ट्रा बना लूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो भी सालन बनाऊँ या कुछ, तो एटलीस्ट वो एक रात और अगले दिन को लाजमी हो जाए। तो यहाँ पर जी मटन यखनी सालन के लिए मैं तड़का तैयार कर रही थी। तो कढ़ाई में मैंने लहसुन अदरक को ऑयल में ब्राउन होने के लिए रखा। एंड देन जी बस जैसे ही वो ब्राउन हो तो आप उसमें ऐड कर दें टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि टमाटरों के साथ में हरी मिर्च भी मैंने चॉप कर ली थी। तो बहुत ही मज़े का ये मसाला बन के रेडी हुआ था। और बस जब ये रेडी हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो आप इसमें बेसिक मसाले डालें, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, ज़ीरा, और बस बेसिक स्पाइसेस यही होते हैं इसमें। और एंड में बस थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये जी मसाले में मैंने ऐड किए स्पाइसेस। और आज मैंने जो था सारा व्लॉग हाथ में मोबाइल उठा के बनाया था, क्योंकि एक जगह पर अगर मैं मोबाइल को फ़िक्स कर दूँ ना, तो फिर मेरे व्लॉग के क्लिप्स नहीं बनते, और व्लॉग जो है वो मेरा जो है नहीं बनता, या फिर मैं टिकटॉक के लिए कंटेंट बनाती हूँ, या फिर व्लॉग। तो बस गोश्त निकाल लें और उसको अच्छे से भूनें, और भून के आप उसको यखनी में ऐड कर दें। तो बड़ी ही सिंपल और इजी सी ये रेसिपी है, जो मेरे घर में तो बहुत शौक़ से खाई जाती है। और इसी तरह से मटन मुझे भी पसंद है, अदरवाइज़ मुझे तो मटन में से स्मेल आती है, मैं मटन खाती ही नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सालन और यखनी को आपस में किया मिक्स, और उसको थोड़ी देर के लिए मैंने प्रेशर कुकर में लगा दिया था ताकि वो अच्छे से खप जाए। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी ने बहुत ज़िद की, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसका गला ख़राब था और वो खा कुछ नहीं रही थी। तो उसने फरमाइश की कि मामा मुझे मैकरोनी बना के दें। और एक तरफ जी मैं सालन बना रही थी, एक तरफ मैं झटपट से मैकरोनी बना रही थी। और मैंने कहा चलो जी मैकरोनी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैकरोनी के लिए मैंने प्याज को चॉप किया, थोड़े से प्याज लिए मैंने और उनको चॉप कर लिया। और सालन जी जो था मेरा वो बनकर था रेडी। इसमें अब आप रोटी मरोड़ के खाएं ना, पेंठा बना के, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो
बस जी यहाँ पर मकरोनी मैंने बॉईल कर ली और बॉईल करके मैंने उसको छलनी में ड्रेन आउट कर दिया था। तो उसके बाद जी बस जो था मेरा प्याज वो मैंने डाला और यहाँ मैंने एक टमाटर लिया और उसको भी मैंने चॉप कर दिया। मेरा था कि थोड़ी सी जो है मसाले वाली मकरोनी बनाऊँ, वो मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जी मेरी बस प्रिपरेशन, आलू मैंने काट दिए थे और चिकन लेने हस्बैंड गए हुए थे और बेसिक वेजिटेबल्स जो इसमें डलनी थी वो अभी मेरे हस्बैंड ने लेके आनी थी। तो मैंने कहा चलो जी मैं करती हूँ, थोड़ी सी रेस्ट मार लेती हूँ और जब तक वो आते। और बस हस्बैंड आए और मैंने उनसे रोटियां मंगवा ली थी। तो जी मैंने झटपट से चॉपर में डाली रोटी और उसका मैंने पेंठा बनाया और शोरबा डाल के मैंने बच्चों को खाना खिलाया। ये मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है और ये बड़े मज़े का एक हेल्दी खाना बन जाता है स्पेशली बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जी पेंठा बन के था रेडी और मैंने कहा कि चलो जी मैं बच्चों को खिलाती हूँ। देन जी मैंने ख़ुद खाया और खाना खाने के बाद मैंने कहा कि चलो बाकी के काम मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर जी मेरा पेंठा रेडी था बच्चों का मेरा, और यहाँ पर जी हस्बैंड के लिए मैंने सालन निकाला। उनको पेंठा नहीं पसंद, वो इस तरह से रोटी नहीं खाते। तो यहाँ पर जी मैक्रोनी का चिकन आ गया था, उसको मैंने वॉश किया, क्यूब्स में कट किया और बाकी जो चिकन बचा हुआ था उसके मैंने छोटे छोटे से पैकेट्स बना के रख दिए थे फ्रीज़र में। तो उसके बाद जी ये सब सब्ज़ियाँ थी, हस्बैंड मेरे लाए थे मटर, गाजर, शिमला मिर्च और हरा धनिया वगैरह, और बस जो मैक्रोनी में कटना था ये वो मैंने निकाल के रखा और बाकी जो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। तो ये पोटा कलेजी चिकन की हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मैं घर के बाहर हमारी जो बिल्ली होती है मैं उसको डाल देती हूँ। तो ये जी मेरी बिल्ली का खाना था और यकीन करें वो इतनी आदी हो गई है कि हम जब भी दरवाज़े से बाहर निकलते हैं तो हमारी तरफ छलांगे मारती हैं। तो यहाँ जी ये चीज़ें मैंने ले जा के रखी थी फ्रिज में और फ्रिज में माशाल्लाह हर चीज़ मैं तरतीब से रखती हूँ। कोई भी चीज़ जो है वो मैं बिखरी हुई या ऐसे आपको मेरे घर में नहीं मिलेगी। मेजॉरिटी में टाइम जो है वो मेरा अपने घर को संवारने सजाने में लग जाता है। तो बस यहाँ पर जी मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाली और मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और सब्ज़ी वगैरह कटती हूँ, छीलती हूँ। तो यहाँ पर जी सारी प्रिपरेशन थी। शिमला मिर्च मैंने काट ली थी, टमाटर चॉप किए हुए थे, सारी सब्ज़ियाँ जो थी वो क्यूब्स फॉर्म में मैंने अच्छी सी कट कर ली थी। मैक्रोनी भी मेरी बॉईल होके रखी हुई थी और सारे स्पाइसेस जो मैक्रोनी में डलने थे वो सारे मैंने निकाल के रख दिए थे और मैंने कहा कि चलो जी अब हम झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं मैक्रोनी। और प्याज़ों को मैंने बस हल्का सा सौते किया एंड देन जी मैंने उसमें कलर चेंज होने तक चिकन ऐड की और सारी प्रिपरेशन करके आज मैंने कहा कि करती हूँ कुकिंग। तो बस प्याज़ों को सौते करें, उसमें आप चिकन ऐड करें और चिकन को आप कलर चेंज होने तक कुक कर लें। तो बस यहाँ पर प्रिपरेशन सारी थी और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें ऐड की, टमाटर वगैरह ऐड की और सब्ज़ियों को भी मैंने ऑयल में अच्छे से भून लिया एंड देन जी मैंने उसमें ऐड किया टमाटर एंड काले मिर्च और नमक डालकर मैंने इसको कवर करके कुक होने के लिए रख दिया। तो मैं तो बिल्कुल पहले सिंपल सी मैक्रोनी बनाती थी, उसमें मैं मतलब प्याज टमाटर बिल्कुल नहीं ऐड करती थी, लेकिन अब थोड़ी सी वो ड्राई होती है तो मैंने कहा कि चलो हम इसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल देते हैं, उससे फिर मैक्रोनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जी मैक्रोनी में स्पाइसेस ऐड किए, सारी चीज़ों को मिक्स किया और बहुत यम्मी टेस्टी किस्म की मैक्रोनी बन के रेडी हुई थी और मेरी बेटी ने बहुत शौक़ से खाई और मुझे खुशी हुई कि मैंने उसके लिए बनाया था तो चलो उसने खाया। तो मज़े का बहुत मज़े की मैक्रोनी बनी थी, उसको मैंने मैक्रोनी सर्व की और बस यहाँ पर किचन क्लीनिंग वाला रह गया था और मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं अपनी शहज़ादी को देती हूँ मैक्रोनी और देखिए जी माशाल्लाह से वो मैक्रोनी लेके गई। तो पीछे उस्मान साहब को भी चाहिए थी और बस दोनों बच्चों को मैंने मैक्रोनी दी एंड देन मैंने स्टार्ट की किचन की क्लीनिंग। और आज जब मेरा सारा टाइम जो था वो किचन में गुज़रा और ये मेरी स्लैशा का खाना और हानिया मैक्रोनी खाए और उस्मान ना खाए तो बस उसने भी ज़िद करके अपनी मैक्रोनी डलवाई और दोनों बहन भाई माशाल्लाह से दस्तरखान पे बैठ के अपना खाना खा रहे थे। और मुझे अपने बच्चों की सबसे अच्छी तरबियत ही यही लगती है कि खाना खाने के उनको अदब आदाब है
आप पूरे घर को क्लीन करें और बच्चे पूरे घर में खाते हुए खाना गिराते रहें तो फिर उससे बहुत गंदगी और चूंटियाँ होती हैं। और आज मैंने अपना मसाला रैक साफ़ किया और सारी चीज़ों को हटाकर प्रॉपर क्लीन करके मैंने रखी और मैंने कहा कि चलो आज मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ। बाकी सारा काम हुआ था और यकीन करें मैं इतना थक गई थी कि अच्छा ख़ासा टाइम मेरा लग गया था किचन में। और फिर मैंने कहा कि आज किचन के जो चूल्हे के कंगन हैं उनको अच्छे से वॉश कर देती हूँ। फिर मैंने उनकी डीप वॉशिंग की कि चूल्हे को बहुत अच्छे से साफ़ किया। और बस यही एक अमूरे ख़ानादारी में एक औरत के सारे काम होते हैं जो वो करती रहती है सारा दिन, और उसको कभी भी जो है वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। इवन के घर में भी कोई मसला प्रॉब्लम हो जाए तो उसको फ़ौरन से ये कह दिया जाता है कि तुम सारा दिन घर में क्या करती रहती हो। तो हाउसवाइफ़ ख़वातीन को स्पेशली मेरी तरफ़ से सलाम होता है कि जो अपनी सारी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ के सारा दिन अपने घरों को अपने बच्चों के साथ लगी रहती हैं। तो यकीन करें कि इस काम से भी हमें अल्लाह ताला अजर व सवाब और नेकी अता करता है जो हम अपने घर वालों के लिए इतना मतलब काम करती हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह किचन मेरा नीट एंड क्लीन था और मैंने कहा अच्छी सी ग्रीन टी बनाती हूँ और बैठकर सुकून से ग्रीन टी पीती हूँ। तो बस यहाँ आपकी बहन का किचन क्लीन था, खाना बन के रेडी था और मैंने कहा ग्रीन टी बनाओ। और यकीन करें मैंने ग्रीन टी बनाने के लिए अंडे बॉयल करने वाली देचकी रखी हुई है क्योंकि वो सारी देचकियाँ काली हो जाती हैं तो मुझे वहशत होती है। तो बस जी ग्रीन टी बन के रेडी थी लेमन वाली और मैं जा रही थी ग्रीन टी पीने के लिए। और आप बैठ के देखिए मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग पसंद आएंगे। बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इतने प्यार से व्लॉग देखते हैं और आप लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद रखिए, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ नेक हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। और बच्चे मेरे खा रहे थे जी कोई मकरोनी वकरोनी कार्टून्स देख रहे थे और मैं बैठ के पीने लगी थी अपनी ग्रीन टी। और बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में नई रूटीन के साथ, अपने इस दुआ के साथ कि आप खुश रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।